डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। ठीक है। तो आवाज आ रही है? हाँ आता है करना। ये कह रहे हैं कि फॉर जी एग्जांपल जी। स्टैक इंक्लूड द आइटम हेल्ड ऑन द स्टैक एंड द ऑपरेशन टू ऐड एन आइटम टू द स्टैक। अच्छा, स्टैक बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। यानी हाँ एडीडी बेसिकली वो काइंड ऑफ डेटा होता है जिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ठीक है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से हमें कोई कंसर्न नहीं होता। तो अब जैसे अब इससे मेनली अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो दो तरह के ऑपरेशन होंगे, सही है। एक इंसर्ट का और एक रिमूव करने का। ठीक है। एक पॉप रिमूव करने का और एक पुश इंसर्ट करने, ये सही दो है। ऑपरेशन डिस्कस करें। सही है। पुश पॉप। पुश। अब यहाँ से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिखो A पूछता है। list containing several। हाँ। आइटम्स ऑपरेटिंग ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो तो मैं लिख आइटम्स। लेता हूँ, स्टैक हाँ। जो है वो अपना है हाँ, ये लीफो। लिख लो। और क्यू जो है वो है फीफो। लिख लो। सही है, समझ गया। समझ गया ना? हम्म। अच्छा। अब ये जरा गो थ्रू करो, फिर मुझे समझाओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। अच्छा। तो बेस पॉइंट वन है, टॉप पे वो है। उसने 79 को पॉप कर दिया तो वहां से हट गया। ठीक और है। पुश करा 31 को। 31 चला गया 79 जगह पे। तो इसमें चेंजेस कहाँ आ रही है? ये जो दो पॉइंटर लिखे हुए हैं इनमें कहाँ चेंज आ रहा है? अब अब एक सेकंड। पॉप के बाद पॉइंटर के बाद। देखो इसमें ना दो पॉइंटर यूज हो रहे हैं, एक बेस पॉइंटर है और एक टॉप पॉइंटर है। बेस पॉइंटर मूव नहीं होता, ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है। बेस पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा। टॉप पॉइंटर जो ये है, ये देखो ये मूव मूव अप और मूव डाउन हो रहा है। जब तुमने एलिमेंट रिमूव किया तो ये मूव डाउन हो गया। फोर से इंडेक्स पोजीशन 4 से इंडेक्स पोजीशन 3 पे आ गया। तो ये डिक्रीमेंट हो गया। हम्म और जब तुमने आइटम इंसर्ट किया तो ये इंक्रीमेंट हो गया, है ना? सही है। तो मेनली मूवमेंट कहाँ पे आ रही? तो टॉप पॉइंटर वो पॉइंटर है जो उस एलिमेंट को पॉइंट हम्म कर रहा होता है जो रिसेंटली ऐड हुआ है या जो जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, जिसको सबसे पहले रिमूव करें। ये नीचे वाली सही है। डिस्क्रिप्शन, हाँ नीचे वाली डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। समझ आ गया। समझ आ गया? हम्म अच्छा, अब ये सूडो कोड आपको बनाने को नहीं आएगा। ठीक है। ये लिखा हुआ टू सेटअप अ स्टैक। तो स्टैक को अगर सेटअप करना है तो ये लाइन ऑफ कोड हमें राइट करना होगा। बेसिक कोड है ये, लेकिन आपको लिखने को नहीं आएगा। ये A2 में आता है, पेपर 3 में, और पेपर 4 में इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है। अच्छा। ठीक है। अभी सिर्फ इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये परफॉर्म कैसे होता है। वो लिखने को आएगा आपको। यानी स्टैक वर्क कैसे करता है, क्यू कैसे वर्क करती है, तो ये आपको लिखने को आएगा डिस्क्रिप्शन फॉर्म। अच्छा, ठीक है, छोड़ो तो ये अब। कैसे बनाएंगे स्टैक इसका? अच्छा, अब देखो, सबसे पहले उसने स्टैक यहाँ पे एज ए एरे, स्टैक यहाँ पे एज ए एरे आ रहा है। ठीक है। डिक्लेयर लिखा आपने। बिल्कुल सही है। एरे का नाम स्टैक रखा हो क्योंकि हम स्टैक के थ्रू इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये काइंड ऑफ हम्म एरे है, इसकी ये साइज है 1 to 10, और इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। मतलब कि एक रो है 10 कॉलम है। हाँ, ये जो वो पीछे बना हुआ था ना, एरे बना हुआ था ना एक, वो एलिमेंट ऐड समझ किया हुआ गया। था इसमें। ठीक है, पीछे चलते हैं।
ये सारे इंटीजर है ना, 79, 82, 34, 27। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, अब स्टैक को स्टैक को परफॉर्म करने के लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए जिसका नाम होता है टॉप पॉइंटर। यहाँ पे इन्होंने टॉप पॉइंटर लिया हुआ है। यहाँ पे सही है। टॉप पॉइंटर लिया हुआ है। ठीक है। तो ये है टॉप पॉइंटर। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट आइटम, जैसे 10 लगा देता हूँ, 12 है, 31 है, 79 है। तो टॉप पॉइंटर जो मोस्ट आइटम ऐड हुआ है ना रिसेंटली, उसको पॉइंट कर रहा हूँ। इसको हम स्टैक पॉइंटर भी कहते हैं और टॉप पॉइंटर भी कहते हैं। सही है। ठीक है, ये टॉप पॉइंटर या स्टैक पॉइंटर। बेस पॉइंटर ये फिक्स होता है। ये यहाँ पे पॉइंट, ये पहले फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, ये बेस पॉइंटर। ठीक है। फिर हमने एक वेरिएबल सही है। डिक्लेयर करना है स्टैक फुल के नाम से। ठीक है। ये स्टैक फुल बेसिकली डिटरमिन करता है कि कितने एलिमेंट आप इसमें, यानी स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ये उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेस पॉइंटर अच्छा। 1 दिया हुआ है, बेस पॉइंटर 1 दिया हुआ है। और अभी चूंकि हम्म। इनिशियलाइजेशन है, तो फर्ज करें स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है, तो टॉप पॉइंटर जो जीरो है। टॉप पॉइंटर जीरो है। 0 है। और स्टैक फुल 10। अब इसका मतलब ये, क्योंकि एरे का साइज 10 है ना, तो इसके अंदर 10 हम्म। एलिमेंट आएंगे। तो 10 एलिमेंट जो हम स्टैक फुल वेरिएबल में होल्ड कर देंगे, स्टोर कर देंगे। अच्छा, 10 एलिमेंट होंगे क्या? मतलब डिफरेंट, जैसे यहाँ पे 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 31 आ रहा है, 79 आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी इसके अंदर 10 मैक्सिमम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि एरे का साइज 10 है ना, तो स्टैक फुल भी 10 ही होगा। ओके। सही है। ठीक है। इसको राइट कर लो। जी। ठीक है। इसको बनाऊं या ये लिख लूं? ये लिख लो। और अच्छा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। आप इतनी देर में लिखिए। हम्म। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सही।
हो गया। हाँ भी लिख लिया। जी। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अच्छा, अब ये दिया हुआ है टू सेटअप अ स्टैक, टू सेटअप अ स्टैक। तो ये तो हो गया ना। हाँ, अब ये दिया हुआ टू पुश एन आइटम स्टोर्ड इन आइटम ऑन टू अ स्टैक। तो जब कोई आइटम हमने इंसर्ट करना होगा स्टैक के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम्म। हम कहते हैं पुश। बिल्कुल ठीक है, सही बात। तो इस तरह का एक स्टैक बना होगा, ठीक है। और यहाँ पहले से कुछ आइटम होंगे, जैसे 12 है, 10 है, 11 है, 44 है, ठीक है, 66 है। ये लिखा हुआ है इफ टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल। इस वक्त टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 है, ठीक है। और स्टैक फुल कितना था, 10 था, अच्छा। है ना। जी, स्टैक फुल 10 है, हाँ। तो 0 <10 कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या है, तो ये कहता है कि टॉप पॉइंटर को अपडेट कर दें। ये कब होगा, जब आइटम इंसर्ट करना होगा, हाँ। तो टॉप पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। टॉप पॉइंटर उस पोजीशन को इंडिकेट करता है जहां आइटम ने इंसर्ट होना होता है। तो अब आइटम में फर्स्ट कॉलम मैंने 55 डाला, ये चला गया टॉप पॉइंटर की पोजीशन पे, हम्म। स्टैक के टॉप पॉइंटर की पोजीशन पे जहाँ पे 55 आ जाएगा, ये इंसर्ट हो। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही, यानी टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टैक फुल है, तो ये एल्स पे आ जाएगा। एल्स स्टैक इज फुल कैन नॉट पुश। अच्छा, आइटम आइटम क्या था? आइटम वो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आएगी ना, जो जैसे 55, यानी ये कहीं से वैल्यू रिसीव करेगा ना, किसी फंक्शन या प्रोसीजर के थ्रू वैल्यू रिसीव करेगा ये। हम ये सही है। हाँ, हाँ, क्योंकि समझ इसका गया, इजी प्रोसीजर है। राइट, असल में इसका प्रोसीजर राइट करेंगे ना, या फंक्शन राइट करेंगे पुश आइटम का और पॉप आइटम का। सही है। ठीक है, ये लिखना है, फटाफट लिख लो पहले, क्योंकि इसको इसी की बेस पे आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। हाँ, समझ गया मैं, इजी है ये। हाँ, ये टू पॉप एन आइटम, इसको समझ लो। क्या आइटम निकाला है हमने? है, आइटम निकालना है। हाँ, ये आइटम कब निकलेगा, सबसे पहले ये स्टैक को चेक किया जाएगा कि वो एम्प्टी तो नहीं है। जैसे इंसर्ट करने के दौरान आप ये चेक करते हैं कि पहले से फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो नेक्स्ट आइटम ऐड नहीं हो सकता। इसमें हम पहले चेक करते हैं खाली तो नहीं है। उसकी कंडीशन ये है कि इफ टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1, अगर ये कंडीशन मेट हो रही है तो उसका मतलब आउटपुट स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप, इसमें से कोई आइटम निकाल नहीं सकते। सही है। तो अगर ऐसा, ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर, स्टैक टॉप पॉइंटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल में इंसर्ट करेंगे। किसमें इंसर्ट करेंगे,
ये इस तरह का बना हुआ है ना। आइटम में डाल देंगे। हाँ, आइटम में डाल देंगे, यानी हम्म। इस पोजीशन पे, यानी स्टैक पॉइंटर की इस पोजीशन 55 पड़ा हुआ है, इसको उठा के आइटम में डाल दो। डाल दिया। तो तो ये फिर जो टॉप पॉइंटर है पॉइंटर को वापस ये नीचे ले ये आएंगे। डिक्रीमेंट हो जाएगा। टॉप पॉइंटर इक्वल टॉप समझ पॉइंटर गया, माइनस वन। समझ गया, समझ गए? इजी है। हाँ, लिख लो इसको। हम्म। लिख ए, लिया। टावल दे दे। हाँ, ये देखो। अब ये इस प्रॉब्लम को गो थ्रू करो। छः। सिक्स होगा इसका आंसर। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका आंसर 6 है, क्योंकि 6 आइटम जो है ना जिनको पॉप कर सकते हैं। हम्म। ये देखो 6। सही अब ये जरा गो थ्रू करो। है। चाहो तो रजिस्टर पहले राइट कर लो, फिर इसे परफॉर्म कर लो। अच्छा, इसके आइटम ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आइटम ये है, वैल्यूज वहां दिए हुए नहीं है। अच्छा। क्वेश्चन कंटिन्यू है ना ये। बाय बाय। रुके, मैं पिक्चर ले लेता हूँ। सही है, मैंने कॉपी कर लिया। आप क्वेश्चन निकालें। हाँ, ये क्वेश्चन। अच्छा, पुश पॉप।
सही है, हो गया मेरा। हो गया। ये हम्म। भेजो। भेज दिया ने आपको। हाँ सही है मेरा। टॉप नहीं, टॉप पॉइंटर को मूव भी करना है, ठीक है। अच्छा, टॉप स्टैक नीचे आ जाएगा। हाँ, टॉप ऑफ स्टैक जो है ना, यहाँ पे टॉप पॉइंटर है, तो वो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो आइटम यहाँ से निकले हुए, ट्रिपल ए डबल बी, ए और बी निकले हुए ना, ठीक है। लेकिन आपने जो आइटम रिमूव हो जाते हैं उन्हें वहीं पे शो करना है। ये फिजिकली रिमूव हो चुके हैं लेकिन लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हो जाते हैं, ये ओवर राइट होते हैं। जब तक ये ओवर राइट नहीं होगे ना, आपने इनको शो करना है। लेकिन टॉप एंटर शो कर रहा है कि ये एक्स जो है, ये लास्ट आइटम है जो अभी रिमूव नहीं हुआ या अभी ऐड हुआ है। तुम्हारा D1 भी सही है, D2 भी सही है। सही हाँ है। दोनों सही है। और आपने जब आइटम मूव आउट हो या मूव इन हो, टॉप पॉइंटर को मूव करना है, ओके, ठीक है। समझ गया। समझ लो। अब ये पढ़ो। स्टेट एंड एडवांटेज बैटल। मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये ना फाइलिंग की बात कर रहा है। कह रहा है स्टेट एंड अच्छा। एडवांटेज ऑफ राइटिंग द डेटा फ्रॉम द स्टैक टू अ टेक्स्ट फाइल बिफोर द प्रोग्राम एंड। सही नॉर्मली है। क्या होता है कि एरे हो या वेरिएबल हो, एरे बेस्ड प्रोग्राम हो या वेरिएबल बेस्ड प्रोग्राम हो, उसमें जब प्रोग्राम एंड होता है ना, तो उसका जो डेटा है ना वो लॉस हो जाता है। सही है। तो हम चाहते हैं डेटा लॉस ना हो। ये कह रहा है डेटा इज कॉपी टू अ टेक्स्ट फाइल बिफोर द प्रोग्राम एंड। तो हम प्रोग्राम एंड करने से पहले डेटा को मूव आउट कर देंगे फाइलिंग की तरफ, फाइल की तरफ, ठीक है। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होगा? सो दैट डेटा मे बी रिकवर्ड और रीस्टोर्ड द नेक्स्ट टाइम द प्रोग्राम इज रन। तो डेटा इस परमानेंटली सेव कर लें। अब वही ना, ये हमारा पॉइंट ले लोगे। सही है। अब ये देखो। अच्छा जी, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? देखो, मैंने भी आपको बताया था ना कि सूडो कोड लिखने को नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसकी हम्म। डिस्क्रिप्शन लिखने को आ सकती
अब ये लिखा हुआ है अच्छा। अ मॉड्यूल सेव स्टैक, यानी एक मॉड्यूल राइट करना है जो स्टैक से फाइल में डेटा राइट करेगा। जो पीछे भी देखा था ना जिसने एडवांटेज पूछा था, विल राइट द डेटा फ्रॉम द जी। स्टैक टू अ टेक्स्ट फाइल। अच्छा एक चीज याद रखना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हर काम के पीछे कोड लिखा होगा। वो कोड लिखने को हम कहते हैं अच्छा। मॉड्यूल। वो जो कोड होता है उसको मॉड्यूल कहते हैं, सब रूटीन कहते हैं, ठीक है, फंक्शन कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। अब एक मॉड्यूल राइट करना है जिसका काम क्या होगा, जो स्टैक से डेटा उठाएगा और फाइल में राइट करेगा। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस सही एन है। एल्गोरिथम। अच्छा एल्गोरिथम एक्सप्रेस करने को बोल रहा है, एल्गोरिथम राइट नहीं करना। यानी आपके माइंड में एल्गोरिथम है, सूडो कोड है, उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस एन एल्गोरिथम फॉर सेव स्टैक एज 5 स्टेप दैट कुड बी यूज टू प्रोड्यूस सूडो कोड। यानी वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जिसकी बेस पे एक सूडो कोड डेवलप हो सकता है इस पर्पस के लिए, सेव स्टैक। वो स्टैक से डेटा उठाएगा और फाइल में स्टोर करेगा। ठीक है। तो वो हम सही। देख तो लेते हैं। लिखेंगे कैसे, ये तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये 5 स्टेप लिखना है। ये देखो, सबसे पहले ओपन द टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड। अभी हम फाइलिंग भी करेंगे, वहां भी डिस्कस करेंगे। फाइल के ना 3 मोड होते हैं। वो रीड राइट अपेंड होता है ना? हाँ, हाँ, रीड राइट रीड राइट अपेंड। अपेंड, बिल्कुल। तो अभी ज़ाहिर है आपने डेटा सेव करना है तो राइट मोड पे ओपन करोगे। ठीक है, पहला स्टेप सही है। समझ आ गया। सही है। अच्छा, अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैक में से आइटम मूव आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव आउट। मूव आउट का मतलब पॉप होता है। बिल्कुल। तो एक तरीके यहाँ पे पॉप हो रहा है। तो आपको अच्छा, याद है पॉप ना, करना है हमने। पॉप करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि स्टैक खाली है या फिल है। हाँ। तो हम देखते हैं कि पहले से खाली तो नहीं है। तो ये वाली लाइन उस, ये उसी पॉइंट ऑफ से लिखी हुई, चेक देयर इज अ वैल्यू ऑन द स्टैक। अगर वैल्यू होगी सही तो है। पॉप पॉप होगा ना। हाँ। इसीलिए हमने थर्ड पॉइंट, थर्ड मार्किंग पॉइंट पॉप वैल्यू लिखा हो। चेक देयर इज अ वैल्यू ऑन द स्टैक। ठीक है। और आप अगर वैल्यू है तो पॉप कर देंगे। पॉप का मतलब है कि वैल्यू स्टैक से उठा के फाइल में डाल देंगे। उसके लिए चौथी लाइन लिखी हुई, राइट वैल्यू टू द फाइल। चौथा। अच्छा, पॉप की जो निकालेंगे वैल्यू वो हम फाइव में डाल देंगे। हाँ, पॉप का मतलब आइटम रिमूव कर रहे हैं ना, आइटम रिमूव करके या तो लॉस हो जाता है। इस केस में हम फाइल के अंदर जा रहा हाँ। है। कहाँ जा रहा है? अच्छा, हमें कैसे पता कि फाइल के अंदर जाएगा क्योंकि एंड में? नहीं, पीछे उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई। हमने हमने मेंशन किया ना यहाँ पे। पहले तो हमने एक फाइल ओपन कर ली ना, ये फाइल ओपन कर ली हमने। हाँ, सही है, कर तो दी। ये रूटीन हम राइट करेंगे इस तरह कि भाई पहले फाइल ओपन होगी, फिर आप चेक करेंगे स्टैक में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो उसे पॉप कर दो। ठीक है। और पॉप करने का मतलब उस वैल्यू को उठा के कहाँ डालना है, राइट वैल्यू टू द टेक्स्ट। ये हमने लिख दिया ना यहाँ पे, ये वैल्यू से लिंक हो सही गया है। ना। राइट वैल्यू टू द टेक्स्ट फाइल, फाइल में जाके स्टोर कर दो। फिर कह रहा है ये पहला आइटम चला गया, रिपीट फ्रॉम स्टेप 2। फिर सेकेंड आइटम के लिए फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरी आइटम, ये लिख लो। हो गया। ये स्टेप समझ में आ गया आपको? आ गया।
अब देखो, इसको गो थ्रू करो। Guided by one other example of ADT and describes its main features. क्यू हो गया ना, क्यू क्यू कर लेंगे इसमें तो हम। हाँ, क्यों कर लेंगे यहाँ लिंक लिस्ट। क्यू हो गया, उसके मेन फीचर ये हो गए। ये लिख लो। वो होता है दी फर्स्ट ये इन ये फर्स्ट ये आउट। ये ये देख लो ना, पॉइंटर टू द फ्रंट और स्टार्ट ऑफ द क्यू ये लिखोगे। पॉइंटर टू द बैक और एंड ऑफ द क्यू ये लिखोगे। डेटा इज एडेड एट बैक और एंड एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंट और स्टार्ट मे बी सर्कुलर। क्यू सर्कुलर भी हो सकती है। ये लिख लो सही या है, लिंक मैं लिस्ट लिख का लिख लेता लो। हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, क्यू सही है, लिंक लिस्ट थोड़ा लंबा है। सही है, हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। पीछे मैंने हाँ, कहा था ना कि एक्सप्लेन ऑन स्टैक। सूडो कोड लिखने को नहीं आएगा, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। यहाँ पे उसने पूछ लिया ना कि हाउ द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। अब अगर तुमने वो पीछे लिखा हुआ है सूडो कोड, उसको माइंड में रखते हुए आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लिख सकते हो। वो जो हमने लिखा था, डिक्लेयर स्टैक हाँ, एरे जो 110। स्टैक डिक्लेयर किया था फिर इनिशियलाइज किया था। ट्राई करो। अच्छा, बस वो लिखना मगर। मतलब वो नहीं लिखना, उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है। सही है, मैं लिख लेता हूँ। उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सही है। ट्राई करो फिर देखते हैं। सही है, दिखाया, मैंने लिख तो लिया है। हाँ, पहली लाइन तो सही है। एक सेकंड।
सही है, हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर है। जी। ये जो डिक्लेयर लिखा है 1D एरे ऑफ डेटा टाइप, उस पे याद है वो हमने उसमें देखा था, डिक्लेयर एरे, डिक्लेयर स्टैक एरे, शुरू में लिखा था। ये यहाँ पे, ये देखो डिक्लेयर स्टैक एरे, ये इस लाइन के बारे में, इसी को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। जी। द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट एरे करस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक, ये एरे का साइज बता दिया। डिक्लेयर एन इंटीजर और वेरिएबल फॉर स्टैक पॉइंटर। ठीक है, ये हमने स्टैक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर इंटीजर और वेरिएबल फॉर द साइज ऑफ स्टैक, वो याद है स्टैक फुल, कि जी। कितनी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। फिर यहाँ पे दिया यूज द स्टैक पॉइंटर एज एन एरे, एज एन इंडेक्स टू द एरे। फिर हम यहाँ बताएंगे कि ये स्टैक पॉइंटर एज एन इंडेक्स यूज होगा, इनिशियलाइज कर देंगे। पॉइंटर एंड वेरिएबल इनिशियलाइज टू इंडिकेट एम्प्टी स्टैक। Store each item of the stack as an array, as one array element, or each stack item maps to one array element. Attempt to describe push and pop operation, ये बताएंगे वो जो हमने पुश प्रोसीजर और पॉप प्रोसीजर देखा था। पुश एंड पॉप रूटीन नीड टू हाँ, चेक ये भी फॉर लिखा फुल मैंने। और एम्प्टी कंडीशन, ये सारे पॉइंट लिखे। इनमें से कोई 5 पॉइंट आपको, ठीक है। सही है। अब ये जरा देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, मैं ले लेता हूँ। ले लिया। अब इसको बना लो रजिस्टर एज इट इज, वर्टिकल फॉर्म। ओके। ओके। ग्रुप वन में हमने क्या करना है जी? पुश डी एंड पुश ई। अच्छा जी। ग्रुप टू में क्या करना है? पॉप पॉप पॉप। सही है, हो गया मेरा। हाँ भेज दो।
भेज दिया आप। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये स्टैक पैटर्न को ना मूव करते हैं। ये देखो, ये इस तरह होगा। आफ्टर ग्रुप वन, आफ्टर ग्रुप टू, एंड आफ्टर ग्रुप थ्री। ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये आंसर है इसका? हाँ, ये आंसर है। अच्छा, एक सेकंड में जरा चेक कर लूं अपना। ये पहले अच्छी तरह समझ लो। अच्छा, मैंने पहले यहाँ पे पुश ई करा है, फिर पुश डी करा है। सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, ये एक क्या सीन हो सेकंड, एक गया ये? सेकंड। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहले पुश डी होगा, फिर पुश ई होगा ना। हाँ, पहले, पहले पुश डी लिखा था मैंने, हाँ, उल्टा कर ये दिया। देखो, सही पहले है। पहले डी आया फिर ई आया। और जो लास्ट आइटम ऐड होता है उसको स्टैक वाटर पॉइंट कर रहा होता है, लास्ट एलिमेंट। सही है। ठीक है ना? अब आफ्टर ग्रुप यहाँ टू। पे वाई हो गया है। अब देखो, बैक पॉइंटर। आफ्टर ग्रुप तो तीनों पॉप हो रहे हैं, तीनों क्या हो रहे हैं? पॉप हो रहे हैं। पॉप। अच्छा, अब पॉप हो रहे हैं तो ये जो ब्लू में शो किया है, इसका मतलब है कि ये हाँ। इसमें से निकल चुके हैं। लेकिन आपने शो कर रहे हैं। अच्छा, स्टैक हमेशा ना इसी तरह किया जाता है, ये ज्यादा अच्छा बस। होता है। सीक्वेंस वाइज वर्कआउट। सारा सही है बाकी मेरा। ठीक है, और ये आखिरी समझ में आ गया, आफ्टर ग्रुप थ्री। हाँ हाँ, वो तो बस मैंने वो डी उल्टा कर दिया। बस सही है मेरा। ठीक है। हाँ, इसको देख लो फटाफट। अच्छा, 10वीं दिन उसकी। सही है, ले ली तस्वीर। क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन दिखाएं। यहाँ पे। हाँ जी। पहला वाला एच होगा, ठीक और है। दूसरा वाला होगा 205। 6, 206। चेक कर लो। सही है। नहीं, 206 है ना। 206। इसको दोबारा चेक कर लो। अच्छा। हाँ, 206 है। सही है, मैं देख पा रहा हूँ। तस्वीर इसकी भी ले लेते हैं ये।
अच्छा, ये तो मैं बना, इसका ये नीचे ही करना है ना, फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म। हाँ मतलब देख लो कैसे करना है। उसका तरीकाकार वही है, इस तरह कर लो जैसे ये दिया हुआ ना, जैसे ये दिया हुआ इस तरह कर सकते हो। तो दिखाएं क्वेश्चन, मैंने तस्वीर ले ली है। हाँ ये परफॉर्म है। अच्छा जी। हो गया। हो गया। हम्म। या आउटपुट चेक कर लो ऐसे, ऐसे ही। PNG A C, परफेक्ट, करेक्ट। करेक्ट है। करेक्ट है। जी। ठीक है, काफी है आज के लिए। सही है। चलो संडे को कंटिन्यू करते ओके, खुदा हाफिज। हैं।